आजकल तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन शंकर जी की बारात में सब लोग कैसे आए और कौन कौन बाराती आए? लक्ष्मी दोनों को गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। ब्रह्मा जी की सवारी हंस होती है, सभी को पता होगा। विष्णु और लक्ष्मी दोनों तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए, लेके ऐरावत हाथी, ऐसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी बीन बजाते, शंकर के बने बराती वीणा सजाएंगे, सजाएंगे भैया। तो शंकर जी की बारात के सभी लोग साथी इकट्ठे हुए। उसके बाद क्या हुआ? शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार श्रृंगार बनाने वाला सब सारा सामान किया। तो शंकर जी के जो श्रृंगार का सामान क्या था उसका वर्णन किया जाएगा। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार श्रृंगार बनाने वाला सब सारा सामान किया। हाथ लगाकर शिक्षा होते उसकी एक लगाई, सेवक भोले कहके उसे सबसे अभूत लगाई। सूर्य पे किन्नर वाला बैठा था मणिहर काला, मस्ती में घूम रहा दूल्हे को आजकल नोटों की माला पहनाई जाती है, लेकिन उस समय शंकर जी का क्या था ये मैं बताता हूँ आपको। मस्तक मध्य त्रिलोचन और दूज का चंद्र विराज रहा, डमडम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई, क्या पहनाई? भोले बाबा को क्या पहनाई? भोले बाबा को पहनाई घंटों की माला, बाजों की थाल उड़ाई और कांधे पर नक्शा। गंगा की धारा बहती, कल 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 करके कहती, पूरी नजर से इन्हें रखी जो बचाई के, जरा मुस्कुराई के मुरा। भैया तो शंकर की बारात का इन्विटेशन जा चुका था और अब सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। संदेशा भेजा गया, नंदीगढ़ से कहना माने सब गण अपने बुलवाए, शंकर की बारात चलेंगे खुशी मनाते सब आए। भूतों और पिशाचों के संग प्रेतों के टोले, नाचे कूदे शोर मचावे, जय भोले बम बम बोले। कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा, काले और नीले पीले टोलियां सजाएंगे, भैया। तो सभी जो बाराती थे उनका वर्णन कैसा था? भूत प्रेत कैसे होते हैं सभी ने देखे होंगे, बच्चों ने नहीं देखे तो भी बताए थे। किसी की आंखें तीन तीन, किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, एक कान पर चले गई और किसी के कान अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती में। लंबा चौड़ा मुंह खोले, बोली भयंकर बोली, धरती का गंभर डाला शोर मचाई के भैया।
पर गए, नंदी पर आप विराजे, कर में त्रिशूल को साजे, खुशियों में नंदी नाचे, संगवा हो माई के, कुचवा हिलाई के हो राम। भैया आने चले पाल की सजाई के, प्रभु जी रमाई के हो राम। आगे आगे शंकर बाबा, पीछे भूत प्रेत चले, ब्रह्मा विष्णु धर्मराज और इंद्र वरुण में चले, ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई, चलते चलते शंकर की बारात नगर के पास आई, सुंदर स्थान निहारा, शिव जी ने करा इशारा, खुशियों में नंदी नाचे, घुमाई के दुर्गा सजाई के हो राम। ए भैया आने चले पाल की सजाई के, प्रभु जी रमाई के हो राम। तो जब बारात पहुंचती है, लड़की वालों के पास संदेशा पहुंच जाता है, तो लड़के वाले जो वधु पक्ष वाले होते हैं वो बारात के स्वागत की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार लड़की के पिता कौन थे? लड़की के पिता हिमालय हिमगिरी। हिमगिरी में जब शोर सुना, पंचायत ने अपनी बुलवाई, मिलजुल कर सब करें स्वागत, गौरा की बारात आई, पंचायत वाले स्वागत गीत सुनाते थे, उनसे भी आगे कुछ बच्चे भागे दौड़े जाते थे। बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बारात को देखने के लिए सबसे आगे जाते हैं, तो वहां भी बच्चे भागे दौड़े जा रहे थे। लेकिन जब बच्चे बारात के पास पहुंचे तो क्या हुआ? उनसे भी आगे कुछ बच्चे भागे दौड़े जाते थे, दूल्हे के देखे नैना, भूतों प्रेतों की सेना, बालक तो घर को भागे, होश सुनाई के गान, सुनाई के हो राम। ए भैया आने चले पाल की सजाई के, प्रभु जी रमाई के हो राम। तो बच्चे घर जाके बताते हैं, अपने माँ बाप को बारात का वर्णन देते हैं। आत्मका सौ बालक बोले, ये कैसी बारात आई, लगता है कि स्वर्ग छोड़ यमदूतों की बारात आई, जो इस क्या को देखेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। सभी लोग कह रहे थे कि जो इस क्या को देखेगा, ऐसा हर एक के नसीब में नहीं है, तो जो देखेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन जो इस ब्याह को देखेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। पर हम कहते हैं कि सारा नगर आज खाली होगा। माता पिता समझावे, बच्चों को पास बुलावे, घर को छोड़ो तुम खेलो, सजाई के हो राम। ए भैया आने चले पाल की सजाई के, प्रभु जी रमाई के हो राम। तो हिमगिरी ने सबका स्वागत किया। हिमगिरी ने सबके स्वागत में अपने नैन बिछाए थे, करविल की सम्मान सभी को जनवा से मिलाए थे। इंद्रपुरी सा जनवा सा था, जहाँ उन्हें ठहराया था, पहले उनका पूजा करी, फिर उनको जलपान कराया था। ब्रह्मा और इंद्र आए, देख के सब हर्षाए, विष्णु को माथा टेके शीश झुकाए, सुनाई के हो राम। ए भैया आने चले पाल की सजाई के, प्रभु जी रमाई के हो राम। तो जलपान के बाद जैसे दुल्हन की सहेलियां आती हैं, वे सभी सहेलियां आई। इतने में गौरा की सखियां सोने की थाली लाई, महादेव शंकर भोले की आरती करने को आई। अब उनको ये विस्मय था कि दूल्हा कहाँ पर है, दूल्हे को जल्दी से देखे, सालियों की बहुत इच्छा होती है। तो उन्होंने गलती की, नारद से पूछ लिया। उन्होंने किससे पूछा? नारद से। तो नारद ने उनको मजा लेने के लिए भेज दिया। तो इतने में गौरा की सखियां सोने की थाली लाई, महादेव शंकर भोले की आरती करने को आई। उन सब ने नारद से पूछा, दूल्हा कौन है बतलाओ, बैठा है
मुस्कुराओ उठे। नारद के निकले हंसी, बोले तब खांस के खांसी, सब संगणों को भेजा रास्ता दिखाई के, जरा समझाई के हो राम। ओ भैया आने चले बाल की सजाई के, प्रभु की रमाई के हो राम। तो सखियां जब देखती हैं, अभी शंकर की बारात की जो समस्या कम होने में नहीं आ रही थी, सखियों ने देखा बारात ये नहीं की है टोली, भांति भांति के रूप बनावे, तरह तरह बोले बोली। तो ऐसी आवाजें भूत प्रेत अपनी आवाजें निकाल रहे थे। तो सखियां देखकर, मेरे से मैं बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, समझ जाता हूँ। सखियों ने देखा बारात ये नहीं प्रेतों की है टोली, भांति भांति के रूप बनावे, तरह तरह बोली बोली। कोई तो पीवे सुरपा गांजा, कई घोटते भांग रहे, एक दूजे से छीने हैं, कई एक दूजे से मांग रहे। बस्ती में घूम रहे हैं, नशे में झूम रहे हैं, भांग का लावे रगड़ा कुंडवा, घुमाई के कुंडवा लगाई के हो राम। ए भैया आने चले बाल की सजाई के, प्रभु की रमाई के हो राम। क्यों ने दूल्हे को देखा, लंबी दाढ़ी वाला है, हाथ में जिसके कमर डमरू, गले सर्प की माला है। थोड़ा ऐसा दूल्हा किसी ने देखा होगा जिसके गले में सांप लग रहे हैं, सालियां जाके ना गले मिल सकती है ना पैर छू सकती है। तो सालियां बहुत परेशान कि हमारी सखी ने कैसा दूल्हा चुना, ये कैसा प्रेम विवाह है। सखियों ने दूल्हे को देखा, लंबी दाढ़ी वाला है, हाथ में जिसके कमर डमरू, गले सर्प की माला है, जटाजूट बांधे तन के नीचे मृगछाल बिछाई है, बाजा की ढोल हाड़ जिसने रात चढ़ाई है। सखियां जब करे इशारे, अब सखियां देख देख कर इशारे कर रही हैं कि ये देखो कैसा है, ये देखो कैसा है, ये तो थोड़ा सा डर रही हैं। तो जब सखियां डरने लगी, तो सखियां जब करें इशारे, नंदी जी खड़े इशारे, सखियों के पीछे पड़ गए।